गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमरीश कुमार जोहार। यूजी सेमेस्टर 1 के जो हिस्ट्री के ऑनर्स के छात्र हैं उन लोगों का सिलेबस अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो है बना हुआ है, तो नया सिलेबस है। तो इतिहास के साथ साथ बहुत चीजें जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है तो इतिहास के भी पढ़ना है, और इतिहास के साथ भारत की जो दर्शन है, जो समृद्धशाली जो परंपराएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, और साथ में जो है कि भारत की जो आस्था है योग पे या आयुर्वेद पे, वो सारी चीजों को पढ़ना है। भारत की जो प्राचीन काल में उपलब्धियां हैं उनको ध्यान में रखना है। तो ये सिलेबस जो है आपको इसलिए बनाया कि भारतवर्ष को आप समझ सकें, भारतवर्ष की प्राचीनतम उपलब्धियों को समझ सकें, भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जो साहित्य है, कला है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसको समझ सकें। पहले के इतिहास के सिलेबस में बहुत सारा चीज जो है कि किसी काल विशेष को पढ़ते थे, जैसे सिंधु घाटी, वैदिक काल, लेकिन अब उनको भी पढ़ना है, लेकिन उनका परिप्रेक्ष्य जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में कर दिया गया कि भारत कैसी गुणगान किया जाए, भारत को कैसे महिमा मंडित कर दिया जाए, भारत के कैसे महत्व को बताया जाए, आपके भारतीय होने के महत्व को इसमें जागृत करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आगामी एग्जामिनेशन जो होने का आप लोग को जा रही है उसके लिए मैं बता रहा हूं, और उन प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न है जो कि आपका पहला ही टॉपिक है, भारतवर्ष की अवधारणा क्या है और भारत के विभिन्न आयाम एवं प्रासंगिकता की व्याख्या करें। तो भारतवर्ष की जो भी विशेषताएं हैं, भारतवर्ष की जो भी मौलिकताएं हैं, और भारतवर्ष के बारे में जो अपने देश के लोग या विदेश की संस्कृति जो जो चीजें बोलती है, या भारत के क्या विश्व में अभी जो प्रासंगिकता क्या है, उन सब के बारे में बताना है। भारत की जो है आपको क्या यूनिकसिटी है, भारत क्यों मौलिक है, भारत की क्या स्थिति है विश्व में प्राचीन काल में और अभी के परिस्थिति में, इसको बहुत अच्छे से आपको एलिब्रेट करना है। तो इसमें आप इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के साथ सारी चीजें आप भारतवर्ष के बारे में बता सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण जो है वंश के बारे में बता सकते हैं, जैसे मौर्य वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है, इतिहास की प्रकृति क्या है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है और इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के विद्यार्थियों को इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास किस किस विषयों से जुड़ा हुआ है, इतिहास को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इस प्रश्न को हम लोग इससे हल करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है कि हमारी जो भारतीय वेद, वेदांग, उपनिषद, जैन, बौद्ध साहित्य, कला, संस्कृति, ये सब के बारे में बनाना है। ये पूरा एक तरह से दर्शन है। भारत का जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो ऋग्वैदिक काल है, उसमें जो वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद हो या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो, या जितने भी आपको जो ब्राह्मण लिखे, आरण्यक लिखे, उपनिषद लिखे गए हैं, उन सारों को, सारा चीज को बताना है। साथ ही जो छठे शताब्दी बौद्ध और जैन धर्म की संस्कृति आती है उनको भी बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको इसको करना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण अभी टॉपिक अभी भी रिलेवेंट है और जिसके कारण भारत अपने को विश्व गुरु कहता है, वो है वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत। वासुदेव कुटुंबकम पूरा विश्व ही अपना परिवार है, जिसके कारण अभी हम लोग G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें कि भारत वासुदेव कुटुंबकम की ही बातों को कर रहा है और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की बात कर रहा है। तो ये आप पूरे जो है इस क्वेश्चन को वासुदेव कुटुंबकम में जरूर करिए, जरूर एग्जाम में आएगा। इसी से भारत जो है विश्व गुरु होने का दावा करता है और इसी से भारत जो है अपने जो है कि अधिकार और महत्व को विश्व से मानता है। पांचवा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंक प्रणाली और गणित का महत्व। ये दो टॉपिक को मैंने मिला दिया है। इसमें आपको प्राचीन भारत में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी, जैसे कि महरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो बनाया, तो अभी भी जंग नहीं लगता उसमें, वो इतना अच्छा लौह स्तंभ है जो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में है। इसी तरह आर्यभट्ट ने जो है अंक प्रणाली शून्य की खोज की थी, या आपको पाई की खोज की थी। ये सारा चीज आपको इसमें बताना है। तो जितने भी हमारे चरक हो या बारहमीर हो, कोई भी जो है, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुए, जो भी आपको जो है कि विज्ञान और अंकगणित और जो है कि प्रौद्योगिकी में जो योगदान दिया, उन सबको आपको बताना है, सुषुप्त में उन सबको बताना है इसमें। फिर अगला जो है पर्यावरण संरक्षण और भारतीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता। पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है विश्व के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारी समितियां बन रही है, बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे बैठकें हो रही हैं। वो भारत के प्राचीन काल में ही पर्यावरण के महत्व को कैसे समझ लिया, हमारे सभी पुराण, वेद, उपनिषद, सभी में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए बात कही गई है। चाहे वो पेड़ हो, जल हो या नदी हो, धरती हो या आकाश हो, सभी को हम लोग पूजते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इसमें हमें आदिकाल से, वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल से लेकर सभी कालों में जो है
जो पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जो उपाय बताया गया, जो उनका महत्व दिया गया, जो उनको देवता के रूप में माना गया है, उन सबको इसमें बताना है। और आज के लिए प्रासंगिकता भी बताने की क्यों जरूरत है, इससे कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए सभी तरह के पर्यावरण प्रदूषण को हम लोग को रोकना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक विचार और आर्थिक परंपरा। भारत में जो भी आर्थिक विचार है, चाहे वस्तु विनिमय प्रणाली हो, चाहे मुद्रा प्रणाली हो, चाहे मौर्य काल का आर्थिक विचार हो, चाहे गुप्त काल का आर्थिक विचार हो, चाहे हर्षवर्धन का हो, चाहे उसके बाद भी आपको जो है कि कैसे आर्थिक विचार है, और ये आर्थिक परंपरा जो है कैसे वन था, कैसा जंगल था, कैसे व्यापार विचार होता है, कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, ये सारा चीज आपको बताना है, सिंधु घाटी से लेके आपको पूरा प्राचीन हर्षवर्धन तक। ये भी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण होता है। इन सब क्वेश्चन को आप करेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा सभी लड़ जाएगा, सबका सब लड़ जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन को आप लोग कर लें तो आपको जो है आसानी से जो है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। इन क्वेश्चन को करने के बाद आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन को अच्छे से जो है पहले परिभाषा लिखे, परिभाषा के बाद क्वेश्चन के जो मुख्य भाग है उसको लिखे, फिर उसकी जो क्वालिटीज है उसको लिखे, थोड़ा बहुत डेमेरिट भी है उसको भी लिखे, उसके बाद जो है उसको दोनों को कंक्लूड करें और अंत में जो है निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष जरूर दीजिएगा और इसको टेबल कुछ अलग से टेबल फॉर्म में लिखिएगा या पाई डायग्राम बार डायग्राम बना दीजिएगा या कुछ भी करके आप जो थोड़ा सा आप इसको अलग करने की भी कोशिश कीजिएगा कि जिससे लगे कि आपके आंसर में मौलिकता है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे सेमेस्टर 1 के छात्र तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, लगभग जो है 75% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि हर टॉपिक में हम कभी ना कभी एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए, तो बहुत लोगों को इस चैनल से बहुत ही फायदा होगा आगे। तो अभी तक ये टॉपिक यहीं रहने देते हैं और किसी क्लास में हम किसी एक विषय को लेकर फिर से चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।